अच्छा जी, ये आप खुर की पोजीशन देख लें। ये एक साइड पे फाइब्रोसिस हुई हुई है, मतलब ये खुर की एबनॉर्मल ग्रोथ हुई हुई है। ये खुर नीचे ज़मीन पे लगता नहीं। और हील जो है सारी इसमें लियंस बनी हुई हैं और ये तय बनी हुई हैं। ये सारा खुर ख़राब हुआ हुआ है। इसको अब मैं प्रॉपर एक शेप दूंगा और आपके सामने ये जानवर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी लेमनेस वगैरह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, ट्रिमिंग का काम हम शुरू करने लगे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सपोर्ट करते रहें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। अच्छा जी, ये सारा ट्रिमिंग वाला सामान है। पहले ये आप देख लें, ये हूफ नाइफ है, ये राइट वाला और लेफ्ट वाला, और ये हूफ ब्लॉक है। ये खुर के नीचे लग जाता है, जो खुर सही होता है, और जो ज़ख्मी खुर है ना उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है हीलिंग के लिए। तो बाकी ये है कि ये ग्रीन बैंडेज है, इसे हूफ फिट टेप कहते हैं। ये वाटर प्रूफ भी होती है और चिपक जाती है, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम खुर पे रहती है। ये जानवर हम लगा रहे हैं, इसका इसका भी आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा जी, ये बाकी सारे पोटाशियम परमैंगनेट भी साथ हम रखते हैं। ये गाज हैं और उसके बाद ये बोवी बॉन्ड है। ये गिलू टाइप होती है, ये खुर के ब्लॉक के ऊपर लगा के खुर के साथ चिपका देते हैं इस ब्लॉक को। तो ये सारे तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करूँगा, बस आपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा जी, हूफ ट्रिमिंग के लिए अगर आपके पास ट्रिमिंग क्रश हो ना, तो आप बहुत ही आसान रहते हैं। आसानी से आप जानवर का पाँव उठा के बड़ा इजीली मुआयना कर सकते हैं। यानी कि आप भी सेफ़ रहते हैं और जानवर भी सेफ़ रहता है, उसमें कोई चोट लगने का डर नहीं होता। अभी ये देखें, पीछे से आपको खुर नज़र आ रहा होगा। अभी मैं करीब से भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो चलें हम शुरू करते हैं। मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है इसकी वीडियो की, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले ना हमने खुर की जो फाइब्रोसिस हुई हुई है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई हुई है, वो हम रिमूव करेंगे। सेंटर से ना मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ। इस तरह आपने खुर की शेप बनानी है। तो सबसे पहले ना ये खुर जो जिसको मैं तराश रहा हूँ ना, ट्रिमिंग कर रहा हूँ, ये साइड जो है ये तकरीबन 1 इंच जो है ना वो बड़ी हुई है और सारा वज़न जो है वो इसी खुर पे रहता था। आप वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्किप आपने कहीं से नहीं करनी। और ये देखें, ये एक जगह से लियन बनी हुई है, ये भी हम साफ़ करेंगे और खुर जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह अगर ट्रिमिंग करेंगे ना, तो जानवर जो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं नंबर भी चला देता हूँ, अगर आपने अपने जानवरों की ट्रिमिंग करवानी हो या लेमनेस के मसले हों, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो लियन वगैरह है ना, ये हम सारी ख़त्म करेंगे। ऊपर देखें कितनी स्वेलिंग वगैरह हुई हुई है, ये सारी चीज़ें हम ख़त्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो ये देखें, ये जो इसकी हील वाली साइड है ना, यहाँ पे लियन और इन्फेक्शन और सारा खुद जो है ख़राब हुआ हुआ है। ये देखें, ये वाइट लाइन के करीब जो है ना, ये इन्फेक्शन सारा और कैविटीज़ बनी हुई हैं। ये कैविटीज़ हम ख़त्म करेंगे जड़ तक। बिल्कुल खुर जो है वो नॉर्मल जहाँ से निकलेगा, और हमने कोशिश करनी है कि ब्लीडिंग भी ना हो। अगर ब्लीडिंग हो जाए ना, तो फिर खुर जो है वो जल्दी हील नहीं होता। ये देखें, ये सारा खुर जो है, जो इजाफी ग्रोथ हुई हुई है, ताकि खुर के दोनों साइडों पे बराबर वज़न जाए। और ये इजाफी जो फाइब्रोसिस है ये हम ख़त्म करेंगे। और इसके साथ जो खुर का हुआ है ना, ये कैविटी बनी हुई है, ये भी हम साथ निकालेंगे। ये देखें, ये कैविटी वाली जगह। और इसके साथ साथ खुर को तराशते भी जाएंगे, ताकि दोनों खुरों का साइज़ बराबर हो जाए और दोनों खुरों पे बराबर वज़न जाए। अगर एक खुर पे वज़न होगा ना, तो एनिमल लाजमी लेम होगा। तो ये देखें, ये सारा जो है ना, असल में लाइट नहीं थी, वरना मैं ना ग्राइंडर से ट्रिमिंग करता। तो ग्राइंडर से भी, डिस्क से भी मैं आपके करके दिखाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेयरी फार्म के रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप कोशिश किया करें कि मिल्किंग के
जो आपका मिल्किंग पार्लर है ना, उससे जब जानवर निकले वहाँ पे एक डिप बना दें। तो उस पे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप कॉपर सल्फेट का 2% सोल्यूशन बनाया करें, तो उससे ये होगा कि आपके जानवरों में लेमनेस के इशू नहीं आएंगे। तो उस पे भी मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये सारा खुर जो है वो मैंने साफ़ किया है और कर रहा हूँ। और ये जो कैविटीज़ बनी हुई हैं ना खुर के हील के करीब और वाइट लाइन के करीब, ये देखें, ये सारी हम रिमूव करेंगे, खुर को एकदम ताज़ा करेंगे। और ये देखिए, इतनी मतलब 1 इंच की तय थी जो इजाफी थी, वो सारी हम साफ़ कर रहे हैं। और इसमें ना ये आपको नाइफ़ पकड़ने का तरीका भी देखें, एक हाथ से मैंने नाइफ़ पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ की जो पाम है, जो उसकी जो हथेली है, उसकी मदद से मैं नाइफ़ चला रहा था। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। असल में ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये अगर आपको छोटी मोटी आती हों तो आप अपने जानवरों की ट्रिमिंग कर सकते हैं। अभी जो ये लियंस बनी हुई थी, ये जो इन्फेक्शन और बुरी हालत थी खुर की, ये सारी सही करेंगे, बिल्कुल एकदम खुर फ्रेश हो जाएगा। तो ये एनएस है, नॉर्मल सलाइन है, यानी कि जरासीम से पाक पानी जो होता है, ये बस सिंपल वही है और उससे एक बार हम साफ़ करेंगे। तो ये एक छोटी सी कैविटी रहती है जो खुर हमारा बड़ा हुआ था, तो वो भी मैं साथ साथ निकालूंगा। तो आप साथ रहें मेरे, देखते रहें, एंड तक वीडियो देख के स्किप ना करें क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलेगी। तो ये देखिए, बड़े ही प्यार से हमने ना इस खुर को साफ़ करना है कि कहीं से ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग हो गई तो फिर जो खुर है ना वो थोड़ा हील करने में मसला होगा, ज़्यादा दिन लेगा। और इन जानवरों पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्शन वाले जानवर हैं और पेन की वजह से फिर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये देखें, ये जो हील पे फाइब्रोसिस हुई हुई थी ना, ये सारी हम साफ़ करेंगे। और ये वो कैविटी है जिसको मैं निकाल रहा हूँ। ये ब्लैक वाला हिस्सा आपने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना होता है, ब्लीडिंग भी ना हो। और ये जो ब्लैक वाली कैविटी बनी हुई है, असल में लेमनेस इन्हीं कैविटीज़ की वजह से होती है। ये एनिमल ड्राई रहा है क्योंकि प्रेग्नेंट था, तो हमने इसको छेड़ा नहीं। और अभी इसने काविंग किया 3-4 दिन पहले, तो इसलिए अभी हम इसकी ट्रिमिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अगले 2-3 दिनों में ना नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए, इतनी मतलब 1 इंच की ऊपर तय बनी हुई थी फाइब्रोसिस की ना, तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता सारी रिमूव करके दोनों खुरों का साइज़ बराबर करेंगे, ताकि जब जानवर चले तो दोनों खुरों पे वज़न बराबर हो। और बाकी ये जो सामान है ना सारा, ये आपको डेयरी सोल्यूशन वाले जो हैं उनसे भी मिल जाएगा, प्रोफार्म वाले जो हैं उनसे भी मिल जाएगा, और कुर्दसन वाले जो हैं उनसे भी मिल जाएगा। तो ये आप सामान खुद भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर मेरी सर्विसेज चाहिए तो मैं स्क्रीन पे नंबर चला देता हूँ, आपके जानवरों की मैं नॉर्मल ट्रिमिंग भी कर दूँगा। और अगर उनकी रूटीन ट्रिमिंग होगी या फिर लेमनेस होगी वो भी निकाल दूंगा। ये देखे, वो कैविटी मैंने निकाल दी है। अब जो खुर की साइडें बड़ी हुई हैं ना, वो नाइफ़ की मदद से मैं कर रहा हूँ। ये भी एक एक्सपीरियंस है क्योंकि कुदरती लाइट नहीं थी, इसलिए मुझे सारा कुछ जो है वो करना पड़ा है नाइफ़ से। ट्रिमिंग डिस्क वैसे भी काफ़ी महंगी है, जो ब्लेड्स वाली है वो तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब आती है, और जो नॉर्मल ट्रिमिंग डिस्क है वो तकरीबन 30,000 रुपए की आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि एकदम जो है ना, इस खुर को भी हम थोड़ा सा ताज़ा करेंगे ताकि इसमें भी ग्रोथ शुरू हो और ये दूसरे खुर के बराबर हो जाए। सेंटर में से ना आपने निकाल देनी है जो फाइब्रोसिस बनी हुई है ना, ताकि खुर के सेंटर में आपस में जुड़े नहीं। अगर आपस में जुड़ेगा तो वहाँ से कैविटीज़ बनेगी और मसले मसाइल आएंगे। ये देखिए, एकदम बराबर हो गए हैं दोनों खुर, बिल्कुल हमने ताज़ा कर दिए हैं। और ये कोशिश करें कि खुर नीचे से बराबर हो, प्लेन हो। ये ना हो कि खुर का अगला हिस्सा ज़्यादा लग रहा हो या हील ज़्यादा लग रही हो।
तो ये देखें, ये जो लियंस ऊपर बनी हुई थी वो सारी रिमूव कर दी हैं। ये ऐसा एनिमल जो है रिकवर हो जाएगा। इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक्निकल बंदा हो तो आपका जानवर जो है ज़ाया नहीं होता, क्योंकि लेमनेस में जानवर आ जाए तो फिर मोर्टेलिटी के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोडक्शन वाले जानवर हैं, ये चीज़ें बेयर नहीं करते इस तरह की। तो आप साथ रहे। ये दूसरा खुर हमने उठा लिया है। तो जिस खुर की अभी मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ ना, वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा है और दूसरे खुर पे फाइब्रोसिस हुई हुई है, तो ज़्यादा हमने तराशना है। अच्छा जी, तो ये सारी साथ साथ मैं कर रहा हूँ। ये जो ऊपर हील पे लियंस और स्वेलिंग हुई हुई है, जब ये जानवर की हील जो है नॉर्मल हो जाएगी, ये थोड़ी मैं ट्रिमिंग से साफ़ कर दूंगा, तो ये स्वेलिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और जानवर एकदम नॉर्मल हो जाएगा और इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, फीड इनटेक भी बढ़ जाएगा और जो पेन तकलीफ़ है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मैं नाइफ़ से तराश रहा हूँ खुर को, और इस खुर में भी काफ़ी लियंस बनी हुई थी। तो जैसे जैसे मैं इसको तराशता जाऊंगा तो ये खुर दोनों जो हैं इनका साइज़ बराबर हो जाएगा और ये ज़मीन पे जो है बराबर लगेंगे और जानवर का बराबर वज़न दोनों खुरों पे आएगा। ये देखें, ये अगर आज हम ना तराशते तो ये जानवर को काफ़ी तंग करता, डिस्टर्ब रखता। ये सेंटर में एक देख सकते हैं आप, जो ब्लैक कलर की है वो लियंस बनी हुई है और वाइट लाइन के करीब भी लियंस बनी हुई हैं। तो इनको भी हम साथ साथ, ये देखें, ये बिल्कुल वो ब्लैक हिस्सा ख़त्म कर दिया हमने। ये अगला हिस्सा भी अभी हम ख़त्म करेंगे और इसमें से एक पत्थर निकला है, छोटा सा एक पत्थर इसके अंदर फंसा हुआ था, वो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। वो नीचे गिर गया है। तो वो पत्थर, ये देखें, ये इस तरह इसके अंदर पत्थर भी थे, तो इस वजह से जानवर लेम रहता है। तो आप अगर डेयरी फार्मर हैं तो कोशिश किया करें कि साल में एक दफ़ा जो है अपने जानवर की हूफ ट्रिमिंग करवाया करें। इसकी खुर की जो तराश खराश है, जो इजाफी ग्रोथ हुई हुई है, या फिर अगर कोई कैविटी वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए तो पूरा साल एनिमल लेम नहीं होता। एक बार एनिमल लेम हो जाए तो उसकी प्रोडक्शन भी गिर जाती है और जानवर डिस्टर्ब भी रहता है, रिप्रोडक्शन यानी कि उसके प्रेग्नेंट होने, हीट में आने में भी मसला मसाइल आते हैं। तो ये वो ब्लैक हिस्सा जो था, कैविटी थी, वो मैंने ख़त्म कर दी है। अब हम इंशाल्लाह जो खुर का पिछली हिस्सा है, हील है, उसको भी साफ़ करेंगे और एंटीबायोटिक स्प्रे कर देंगे कोई भी, ताकि ये है कि इन्फेक्शन ना हो। ये देखें, अभी वो देखें, हील वाली जगह अभी भी उभरी हुई है, लेकिन उससे पहले हम ये कैविटी निकालेंगे, जो कैविटी बनी हुई है ना। तो साथ साथ आप ये मेरे नाइफ़ चलाने का तरीका भी देखते रहें कि नाइफ़ हमने किस तरह चलाना है, क्योंकि कोई लोगों को ये ही नहीं पता होता कि नाइफ़ किस तरह चलाना है। अभी ये कैविटी जो है ये हम निकालेंगे। ये देखिए, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये कैविटी अभी आपको, और ब्लीडिंग भी नहीं होगी। मज़े की बात यह है कि ब्लीडिंग भी नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये सारी कैविटी निकाल दूंगा और ये जो लियंस बनी हुई हैं, ये ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, ये सारा भी बड़े ही आराम से ना। और नाइफ़ को आप चलाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जहाँ पे आप इजी रहें। अभी ये देखें, ये भी तरीका है नाइफ़ को चलाने का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि डिस्क से कैसे ट्रिमिंग करते हैं, जो ग्राइंडर है उससे किस तरह ट्रिमिंग करते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने सारा काम नाइफ़ से किया है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ट्रिमिंग डिस्क से कैसे ट्रिमिंग करते हैं।
ये देखे काम थोड़ा लंबा था, वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन ये है कि इन होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएं तो इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन डेयरी फार्म के रिलेटेड मिलती रहेगी। ये देखें, अभी कह लें कि 90% ये खुर जो है दूसरे के बराबर हो गया है। मज़ीद भी हम ये कैविटी वाली जगह को ख़त्म कर लेंगे और जो नोक है वो भी हम नाइफ़ की मदद से बना लेंगे। ये देखें, ये कैविटी रहती थी, ब्लैक स्पॉट रहता था, वो भी मैंने निकाल दिया है। थोड़ा टाइम लग जाता है ट्रिमिंग में, लेकिन ये है कि पूरा साल फिर आपका एनिमल आपको तंग नहीं करता। ये देखें, ये बराबर हो गया। अस्सलाम वालेकुम।